नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम में और गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर वो परिवार उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। आइए विद्या विभूति के रूप में जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती जैनमती जी, श्रीमान संजय जी, डिम्पल जी, तन्वी जी, तुषार जैन, पंचशील नगर भोपाल अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए सुभाष जी मुकेश जी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महावीर जी मेमेंटो विद्या विभूति के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है तन्वी जी के परिवार जिन्हें परम पूज्य मुनिश्री के पंचशील नगर में आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुणायतन इन्होंने विद्या विभूति के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मुकेश जी और सुभाष जी सीओ साहब सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आइए मैं उन दो परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस चातुर्मास में नवरत्न के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा की है और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन किया, निवेदन किया और इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए आज ये गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा दोनों परिवार में सबसे पहले श्रीमान दिनेश कुमार जी, मुकेश जी, माया जी, संजय जी, रजनी जी, हिमांशु जी, शेपाली जी, दिव्यांशु जी, जिनीशा जी, जियांश जी, कलरैया परिवार बावड़िया कला भोपाल जिन्होंने इस चातुर्मास में नवरत्न की भूमिका अदा की और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। और भोपाल के जितने शिरोमणि संरक्षक हैं वे आएंगे हमारे हिमांशु शेपाली दिनेश जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान संपन्न करेंगे और साथ में नवरत्न परिवार का एक मेमेंटो है वो भी मेमेंटो इन्हें प्रदान करेंगे। नवरत्न परिवार का कल सम्मान हुआ था और कल हिमांशु जी उस मेमेंटो को नहीं ले पाए थे, वह मेमेंटो भी प्रदान करना है और शिरोमणि संरक्षक के रूप में इसको भी देना है। पुष्पेन जी, सविता जी, नीलेश जी, संजय जी, मनीष जी, छतपुरिया ये सभी आएंगे सम्माननीय हमारे दिनेश कुमार जी उसकी जरूरत नहीं है शेपाली परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। नवरत्न परिवार का एक मेमेंटो प्रतीक चिन्ह रह गया था उससे भी सम्मान करेंगे और गुणायतन का जो मेमेंटो है दुपट्टे की आवश्यकता नहीं है। और आइए इसी के नाम में मैं इस शख्स को याद करूंगा जो हमारे हिमांशु की जांच कंधे से कंधे मिलाते हुए पूरे अनुष्ठान में सहयोग प्रदान कर रहे थे। सिद्ध चक्र विधान में मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य भी जिन्होंने प्राप्त किया था आज इन्होंने परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन किया और इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए गुरुवर ने इन्हें गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती कपूरी वाई, सतीश चंद जी, कमला जी, नितिन जी, प्रज्ञा जी, नेत्विक जी, मोदी, अभिलाषा परिवार ललितपुर बावड़िया कला भोपाल जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के और इनके सम्मान के लिए एक बात पुनः आवाज़ दूंगा हमारे संजय जी मलैया, मनीष जी छतपुरिया, नीलेश जी और पुष्पेंद्र भाई ये सभी आएंगे बावड़िया कला के इन परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में हमारे नवरत्न परिवार रवि जी मड़वैया अगर उपस्थित हैं साथ में अजय जी जैन को भी आ जावे हमारे कोषाध्यक्ष महोदय सम्माननीय मनीष सेवाला दे दो ये ले लूं सम्माननीय श्रीमती कपूरी जी, सतीश चंद जी, कमला जी, नितिन जी, प्रज्ञा नेत्विक जैन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए एक बार इन दोनों युवा भाइयों का करो जल्दी से जोरदार अभिनंदन करें। बड़े उत्साही, कर्मठ और लगनशील लोग हैं आप। आज ये दोनों युवा गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। आप लोग गर्म जोशी के साथ इनका जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी। चलिए और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास के नवरत्न परिवार के भाई रवि जी मड़वैया जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं और इन्होंने नवरत्न के रूप में अहम भूमिका अदा की है। मैं चाहूँगा प्रतीक चिन्ह देकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन केंद्रीय कमेटी के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या वे आएंगे
और रवि जी मड़वैया उन्हें नवरत्न परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। रवि जी मड़वैया परिवार और ये गुणायतन की ओर से सम्मान के लिए मैं आवाज दी है। लेके जाओ भैया। रवि जी का जीवन कुमार रवि जी मड़वैया, उनका सम्मान जीवन पत्र। कुमार जी रवि मड़वैया लिखा होगा ना, देखिए जीवन कुमार जी रवि जी मड़वैया लिखा होगा। आइए रवि मड़वैया जी और अशोक जी पांड्या सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पहुंचे, आगे पहुंचो, आगे पहुंचो, पूरा परिवार को साथ में ले। नीलेश और जी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नवरत्न परिवार के उस परिवार को, गुणमाला जी, नीलेश जी, मोदी परिवार बावड़िया कला, जिन्होंने इस चातुर्मास में नवरत्न के रूप में परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त किया था और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान कन्हैया लाल जी श्याम सुखा जी आएंगे, हमारे सम्माननीय नीलेश जी परिवार का, जिन्होंने इस चातुर्मास में नवरत्न के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है कन्हैया लाल जी। और हमारे भाई नीलेश जी शिरोमणि संरक्षक भी हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए साथ में खड़े हो जाओ, साथ में नीलेश जी साथ में खड़े हो। हाँ एक तरफ सामने रख लें, सामने रखें, देखिए जिसमें। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में ओम। और आइए चलते हैं आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चौधरी परिवार द्वारा जो जिनालय का निर्माण किया गया है, चौधरी परिवार ने जिनालय को और जिनालय की व्यवस्था को सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ को समर्पित किया है। और संपूर्ण राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक परम पूज्य मुनिवर की सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन कर रही है और निवेदन करना चाहती है कि मुनिवर आपका पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आपका शीघ्र राहतगढ़ जैन समाज के लिए सानिध्य प्राप्त हो, इस भावना के साथ मैं पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी, मंदिर निर्माणकर्ता संतोष जी, क्षमा करना चौधरी जी अपनी बात रखेंगे, निवेदन करेंगे। माइक पहुंचाएं भैया वहां पर। एक साथ सभी खड़े हो जाएं। राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज के समस्त श्रावक सभी का निवेदन कर रहे हैं। माइक पहुंचाए वहां हमारे शीघ्रता से। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष और मंदिर निर्माणकर्ता के परिवार के सदस्य निवेदन कर रहे हैं। संतोष जी। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज राहतगढ़ का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में लगभग ऐतिहासिक अनुभव के हिसाब से 200-300 साल पहले तक का अनुभव लोगों ने जो बताया है, राहतगढ़ में पंच कल्याणक नहीं हुए। आज पूज्य गुरुवर ने हम लोगों को 2023 में जब कुंडलपुर से गमन करके राहतगढ़ से निकले थे इंदौर के लिए चातुर्मास करने के लिए, उस वक्त आदेशित किया था। ओम संजय, जल्दी से, बहुत गाड़ी आगे ले जाना है। 6:28 हो। एक बार मैंने आपकी भावना समझ ली है, आप जाइए अपनी तैयारी कीजिए, आशीर्वाद है। ओम ओम, चलो आगे बढ़ाओ। चलेगा। राहतगढ़ वासियों के पूरे मनोभावों को महाराज श्री ने सुना है, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। दिशा निश्चित है, समय निश्चित है, बस इंतजार आप करिएगा और निश्चित समय पर यहाँ से गाड़ी छूटेगी और आपके यहाँ तक पहुंचेगी। बंधुओं, आज दोपहर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर पिछिका परिवर्तन का संपन्न हुआ। त्रिदिवसीय यह कार्यक्रम था 7, 8 और 9 तारीख का, और उस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा
श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अनेक भवनों के भूमि पूजन शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हुए। 3 दिनों में 8 भूमि पूजन शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, जिसमें विद्यालय भवन, छात्रावास, ऑडिटोरियम, ज्ञान निकेतन, भोजनशाला और खेल परिसर, अतिथि भवन, साधु बचत का और जिन मंदिर, इनके भूमि पूजन शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो चुके हैं। लेकिन एक एक परिवार के लिए ये सौभाग्य मिला है। बहुत से लोगों की भावना थी हमारे लिए भी कोई सौभाग्य मिल सके, तो ज्ञान निकेतन का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था विनोद जी दुग्गड़, उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए अपनी ओर से कहा है जो भी लोग इसमें सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी आप पुण्य अवसर प्रदान करें। बंधुओं, ज्ञान निकेतन बहुमंजिला इमारत होगी, जिसमें यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा प्रदान करेंगे उन शिक्षकों का आवास उसमें रहेगा। पूरी फैसिलिटी के साथ में भी कक्ष बनाए जाएंगे और उसके लिए 48 फ्लैटों के लिए ये सौभाग्य आपके लिए प्रदान किया गया था और इसके लिए 25 कलश की राशि सुनिश्चित की गई है। आपके परिवार का नाम उस फ्लैट के बाहर लगाया जाएगा। तो जो भी लोग पारस चैनल, प्रामाणिक ऐप, आदिनाथ जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं, वे भी शिक्षा और संस्कार युक्त इस जमी पर अपनी संपत्ति का बीजारोपण कर सकते हैं। आप अपना नाम गुणायतन कार्यालय अथवा आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करके अपने नामों को आप दे सकते हैं, ताकि आपके लिए भी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में यह सौभाग्य प्राप्त हो सके। अभी तक हमारे पास बहुत से नाम आ चुके हैं और सौभाग्य आपके हाथों में भी है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, आप भी अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं और साथ ही में जो लोग ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वे भी अपने नाम यहाँ पर दे सकते हैं। राजेश निषाद भारिल ने पूरी 1 मंजिल के लिए सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। साथ ही में कन्हैयालाल श्याम सुखा जी जैन जयपुर, जिन्होंने दो फ्लैट, मनीष मोहनका दुबई जिन्होंने 2 फ्लैट, आलोक ज्योति गांधीधाम से जिन्होंने 2 फ्लैट, अशोक ममता जी सेठी कोलकाता से जिन्होंने 2 फ्लैट और रोहित सुगंधी लाल जी जो नवरत्न है यहाँ भोपाल के, उन्होंने भी 2 फ्लैट का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक फ्लैट का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया, तरुण रजनी जी काला मुंबई, सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, अनुभव जी सर्राफ, अजय जी जैन को, शिखरचंद संदीप जी गोधा, विजय जी पाटौदी इंदौर, सुरेश निर्मल अनिल जी कोटा, संजय रीना जी मलैया भोपाल, मनीष जी छतपुरिया, सुनील 501, इन सभी ने एक फ्लैट का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आप सभी भी अभी 15-20 फ्लैट के लिए और वैकेंसी खाली है। इसके अलावा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और सीधे सीधे चलते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। चलो चलते हैं। सभी लोग शांति के साथ बैठ जाएं। आज का ये सत्र इस पावन धरा पर जहां एक मिनट महाराज जी, अपने बीच अभय भाई। अभय भैया 1 मिनट। हाँ, अंदर। हाँ बंधु, आप सभी ने देखा है, चूंकि उनको अभी आगे व्यस्तता है और जाना है, तो ब्रह्मचारी अभय भैया लगातार यहाँ कार्यक्रमों में रहे। पूरे चातुर्मास में भी जो मांगलिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी वे यहाँ पर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी विद्या प्रमाण गुरुकुलम की और नवरत्न जो यहाँ पर उपस्थित हैं भी एक बार यहाँ पर आ जाएंगे अभय भैया जी का सम्मान करने के लिए। चूंकि राहतगढ़ वाले अभी सब यहाँ पर हैं और राहतगढ़ पंचकल्याण की तैयारियां भी होना है, तो अभी वो यहाँ से राहतगढ़ जा रहे हैं। तो एक बार सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और अभय भैया जी वहाँ सम्मक पहुँच जाएं। बाद में हाँ बड़ा वाला, ये वाला दे दो, चलेगा। सभी नवरत्न आ जाए आप लोग, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभय भैया जी का सम्मान कीजिएगा। अरे यही देखो बड़ा वाला। हाँ सामने थोड़ा सा अलग हो जाए सामने से। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करिएगा और आइएगा बंधु। आप लोग तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अभी तो वैसे भी ठंडी चालू ही नहीं हुई है।
चलेगा। बहुत बढ़िया। और इस पावन धरा पर आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी गुणायतन से जुड़े, वो तो पहले से ही नवरत्न परिवार से तो है ही, और आज शिरोमणि बन गए हिमांशु जी, शेफाली जी परिवार बावड़िया कला। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश नीलम जी काला, जयपुर। आप बोले हिमांशु भैया। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हम लोग कई बार ये अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब हम छोटे होते हैं तो सब लोग बोलते हैं अभी इतने से छोटे हो, अभी क्या धर्म कर रहे हो, अभी क्या त्याग कर रहे हो, अभी तो उम्र बाकी है। जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं तो अगर किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है तो उनसे बोलते हैं अरे इतना उम्र हो गई है, आप अभी तक कोई त्याग नहीं किया, अभी रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, बाहर का खाते हैं। तो गुरुदेव, धर्म करने की उम्र क्या है? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। बहुत सुंदर बात है। धर्म करने की कोई उम्र नहीं है, पूरी उम्र धर्म करने की। क्या बोल रहा हूँ? धर्म करने की उम्र नहीं होती, उम्र धर्म करने से सार्थक होती है। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी उम्र करें। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी हमारी उम्र कहाँ, और बाद में कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ, तो वो कहाँ ही रह जाते हैं, त्रिशंकु की तरह डोलते रहते हैं। इसलिए अभी नहीं, जिस पल जागो उसी समय सवेरा। आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके बीच आए, एक बहुत विशेष नाम, क्योंकि आप सभी लोग जब यहाँ से थक जाते हैं तो भोजनशाला में जाते हैं, बहुत ही सुस्वादु भोजन की व्यवस्था जिन्होंने पूरे समय पूरे चातुर्मास में की है, ऐसे अरिहंत कैटरर्स से शुभम जैन, रमेश नीरज जैन परिवार हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। शुभम जैन और पूरा परिवार यहाँ पर आ जाएं और आपका सम्मान करने के लिए चलिए करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, एक और सूचना मैं आपके लिए दे दूं, जो भी गुरुकुल गौरव, गुरुकुल नायक, विद्या विभूति या गुरुकुल मित्र के रूप में बने हुए थे, उनके स्वस्तिक आपने प्रारंभ में स्थापित किए थे चातुर्मास स्थापना में, तो आप महाराज श्री के हाथों से आज अथवा ले लेंगे अथवा कल आप प्राप्त अपने स्वस्तिक प्राप्त कर लेंगे। और चलते हैं अपने बीच में जयपुर से दिनेश जी नीलम जी काला, मोनू जी काला के साथ में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी तैयार रहेंगे, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम पर्व में पूजा करते हैं, 10 लक्षण पर्व में पूजा करते हैं, अष्टानिका महोत्सव में पूजा करते हैं। पूजा करने से समय हम पंडित जी को बुलाते हैं और ओम शांति शांति। पहले हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, फिर तीर्थंकर की पूजा करते हैं और फिर 10 धर्म की पूजा करते हैं या अष्टानिका पूजा करते हैं। तो एक्चुअली में होता ये है कि 10 धर्म की पूजा करते हैं, इससे पहले जब हम देवशास्त्र गुरु की या तीर्थंकर की पूजा करते हैं उसी में ही पूरा समय लग जाता है। और जब हम पर्व की पूजा शुरू करते हैं, जिसके करने के लिए हम बैठे हैं, उसको इतनी फटाफट फास्ट करवाते हैं। हम पंडित जी को बोलते हैं कि आप पर्व की पूजा पहले करा दिया ओम ओम ओम। ये तो आप जब पर्व हो तो थोड़ा समय अतिरिक्त निकालो, वहीं बात करो, यहाँ का सवाल नहीं। आशीर्वाद चलो, सिर्फ समय खराब नहीं करो, आगे ये व्यवस्थागत बात है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन शेफाली जैन USA। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा। गुरुवर, शायद बहुत सालों बाद मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ। प्रीति कुछ पारिवारिक कारणों से, कुछ फंक्शन के कारण आ नहीं पाई, उसका विशेष नमोस्तु आप सबके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 2 दिन से यहाँ पे जो हो रहा है, इतना कुछ हो गया कि शायद उसको प्रोसेस करने में, उसको समझने के लिए मुझे कुछ दिन लगेंगे, हमें कुछ दिन लगेंगे। इतना अद्भुत 2 दिन का ये प्रोग्राम, 3 दिन था लेकिन मैं 1 दिन एब्सेंट रहा, तो 2 दिन का ये जो प्रोग्राम हुआ, तो गुरुवर ये जो भूमि पूजन में जो सम्मिलित हुए,
और इसका जो अपने क्रिया की सोने की शिला, चांदी की शिला और सारी चीज़ें, प्रशस्ति पत्र, तो उसका महत्व करने वाले पे और जो हम सम्मिलित हुए उनके लिए क्या है। और देखिए सौभाग्य मेरा, देखिए अनुभव जी भी अभी अभी स्टेज पे आ गए, जो आज इनकी खुशी थी, जो पिच्छिका इनको जो मिली, तो ये पिच्छिका प्राप्त करने का सौभाग्य है। और उसके बाद इस पिच्छिका को विनय के साथ रखने के लिए हम श्रावकों को पहले तो पिच्छिका प्राप्त करने के लिए क्या करें और इसका विनय से रखने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखो, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर हमारी सहभागिता होती है तो ये कृतकार्यित अनुमोदन से जुड़ती है। कोई कार्य हम कर रहे हैं, ये सब अच्छा कार्य किया, ये सब धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान के कार्य, ये सब शुभ कार्य है और शुभ कार्य पुण्यवर्धक कार्य होते हैं। आज जिन लोगों ने इन भवनों की शुरुआत की है, उन लोगों ने केवल दान नहीं दिया, उन्होंने अपने भाव के लिए पुण्य का पूंजी निवेश किया। और वो क्रिया करने में जो पुण्य उनको मिला, जब तक ये संस्थान रहेगा, थोड़ा सा देखो, एक दो बच्चों को कंट्रोल करो, बहुत शोर कर रहे हैं, कार्यकर्ता जाए, थोड़ा बच्चों को शांत करें, सबको बाहर कर दें। तो मैं कह रहा था कि जब तक ये संस्थान रहेगा, यहाँ धर्मात्माओं का निर्माण होगा। मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी, मंदिर बनाने वाले, साधु वसतिका बनाने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलेगा? बहन जी ने सवाल किया, चंद्रकला जी ने, कि इनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा या ये भवनों को बनाने वाले को ज़्यादा मिलेगा? मैंने उन्हें समझाया, बोले ये बताओ, ये हमारे मंदिर, ये हमारे संत कब तक रहेंगे? जब तक जैन रहेंगे ना। जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन मंदिर का क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? जैन नहीं रहेंगे तो जैन मंदिर का क्या होगा? फिर संत कौन बनेगा? तो संत निवास का क्या होगा? तो ये जो गुरुकुलम बन रहा है, ये कोई इमारत या संस्थान नहीं, जैन बनाने की टकसाल बन रही है। यहाँ जैन बनेंगे तो उसको जैन बनाने में जो भी निमित्त बन रहे हैं वो पुण्य के भागी होंगे कि नहीं? एकदम होंगे। अब उसकी प्रक्रिया है जो शास्त्रों में कि कोई भी अच्छी चीज का निर्माण हो तो उसमें सकारात्मक शक्तियाँ विकसित होनी चाहिए। उसके लिए अनुष्ठान में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसमें जो सहभागी होते हैं वो उसके कृतकार्यित अनुमोदन से पुण्य फल प्राप्त करते हैं। अभी आपने हाथ लगाया है, मैं समझता हूँ अगली बार आपके हाथ लगेगा, मौका हाथ लगे, ऐसा भाव। अब तो पता नहीं, शुरुआत हो गई है, आगे कब किसका क्या हो। और जहाँ तक पिच्छी लेने का सौभाग्य है, निश्चित साल में हर बार तो होता नहीं, समारोह पूर्वक एक ही बार पिच्छी परिवर्तन होता है और किसी एक भाग्यशाली को ये मिलता है। आज भी इस सभा में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहले पिच्छी प्राप्त हुई है, उनमें विनोद जी काला भी हैं। जितने लोगों को पिच्छी प्राप्त हुई, एक बार अपने अपने स्थान से खड़े हो जाओ। हमारी पिच्छी जिनको मिली है वे एक बार खड़े हो जाइए सब। मैं एक बार प्रकाश जी पाटली को भी कहूँगा, ये सब इन लोगों को पिच्छी प्राप्त हुई तो ये क्यों हुई, इनसे अनुभव पूछना। अनुभव तुम्हारे लिए बोल रहा, जिनको प्राप्त हुई ना, ये पिच्छी परिवर्तन सबके हृदय परिवर्तन का आधार होता है। और मैं किसी को पिच्छी ऐसे नहीं देता, पूरे नियमों में कस के देता हूँ। आज अनुभव को भी पूरा रस निचोड़ा है और उसके बाद भी मैंने गारंटी नहीं दी थी। मैंने एक ही वाक्य कहा था, पूरी कमेटी और पूरी टीम सिफारिश कर रही थी कि महाराज मौका मिलना चाहिए सब, खासकर विनीत गोदा का तो बहुत ही। और मुझे लग रहा है कि विनीत भाई को आज उतनी खुशी मिली है जैसे उसको पीछे मिल गई। और ये केवल विनीत को नहीं, पूरी टीम को निश्चित। पर इन्होंने जो मेरे नियम हैं वो सारे नियम लिए हैं, उनका निर्वाह कर रहे हैं। और अब इस पिच्छी को घर के पवित्र स्थान में एक शोकेस बना कर रखना और एक प्रार्थना करना, जब भी उस पर नज़र पड़े कि बस ये मेरे हाथ में कब आए, मैं ऐसे इस दुनिया से न जाऊं, निर्गंथ मुद्रा धारण करके इस दुनिया से जाऊं। ऐसा मनोभाव जगा के रखोगे, बहुत बड़ा परिवर्तन है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
हाँ, नितिन जी शेफाली जैन यूएसए। और उसके बाद में आज अपने बीच में जिनवाणी चैनल के सीएमडी नीरज जी सोनम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी चुल्लक जी। महाराज श्री न्यूयॉर्क के संघ के द्वारा, शांतिनाथ चैत्यालय के संघ के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज श्री संसार में भी इतनी सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स पे प्रॉब्लम जो उठा रहे हैं हम लोग कि इज़ पीस पॉसिबल, क्या शांति पॉसिबल है, और अगर है तो उसके लिए हम क्या करें, और जैन धर्म के अनुसार विश्व में शांति के लिए क्या क्या साधन उपयोग में आज के समय में लाए जा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा विवेचन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार नितिन और शेफाली इन दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के प्रेसिडेंट अभी भी हैं, अभी नहीं हूँ, एक्स रहे हैं, और ये प्रामाणिक समूह को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला में खासकर शेफाली का बहुत बड़ा योगदान है और ये गुणायतन चैप्टर को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। विश्व शांति के लिए हम जैन धर्म को किस तरीके से प्रस्तुत करें। हम एक ही बात कहें कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो हमें अहिंसा की ज़रूरत है, और अहिंसा तभी विकसित होगी जब सहअस्तित्व और संवेदनशीलता की भावना को हम विकसित करेंगे। सहअस्तित्व और संवेदनशीलता तभी आएगी जब हम जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान मानने लगेंगे। संसार के प्रत्येक प्राणी को हम अपने समान देखने की कोशिश करें, जिससे हमारे जीवन में व्यापक बदलाव हो, और ये अभियान हमें चलाना चाहिए। जियो और जीने दो का मूल मंत्र यही। नमोस्तु महाराज श्री। पूरे आधा एक जरा सा अनाउंसमेंट है। एनआरआई पूरी एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। अभी हमने हाल ही में 3 वर्कशॉप्स की थी महाराज श्री। एक तो सही जीवन साथी कैसे चुने, फिर जो जैन लोगों से जिन्होंने शादी करी है तो वो कैसे जैन स्ट्रीमलाइन में आ सकते हैं, और आपकी भावना योग की 2 किताबों पर आत्म रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार पे वर्कशॉप्स हुई हैं। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके मुनि प्रमाण सागर .net वेबसाइट पर पाठशाला के सेक्शन में एनआरआई पाठशाला में है। तो आप ये ज़रूर से इसका लाभ खुद भी ले सकें, और जो भी विवाह के लायक जो बच्चे हैं उनको ज़रूर से सुनना चाहिए, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उससे बहुत उनको लाभ मिलेगा। जय जिनेन्द्र। आज अपने बीच में जिनवाणी चैनल के सीएमडी नीरज जी सपत्नीक सोनम जी जैन के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से आपने उनकी अनुपम प्रस्तुति आज मध्याह्न के सत्र में देखा ही कि किस प्रकार से प्रतिवर्षी आज पिछी परिवर्तन का एक जो मार्मिक दृश्य आपने दिखाया, बहुत ही सुंदर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनको गुरुवर की पिछी पुरानी पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त पहले हुआ, प्रकाश जी पाटनी अजमेर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदान साहब महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी चरणों में इच्छामी। महाराज पूज्य गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो। पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। आपके उपकार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे ऊपर, मुझे लगता है, वैसे तो सभी कहते हैं मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है गुरुदेव का, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विशेष आशीर्वाद मेरे को आपने पिछले 15 साल से लगातार बना के दिया हुआ है, और आगे भी इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझ पर बने रहे गुरुदेव। आपने मेरी विशेष विपत्तियों में भी जो आपने एक गुरु के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आपने जैसे भी मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने बड़ी बड़ी विपत्तियां आपके आशीर्वाद से दूर की हैं गुरुदेव। आपके उपकारों को मैं भुला नहीं सकता, और ना उसके लिए क्या कर सकता हूं वो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। लेकिन गुरुदेव इसके साथ साथ आपसे एक जिज्ञासा भी है कि गुणायतन आपने आज इतिहास रच दिया पूरे विश्व में, जो इतिहास आपने रचा है गुणायतन बना करके, उसमें निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, और कमेटी बहुत शानदार है बाकी गुणायतन की, निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप से काम कर रहे हैं गुरुदेव। वो तो आपने अच्छा बना दिया। आज आगरा में जहाँ पर ताजमहल है, उस जगह पर पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा साहब महाराज के आशीर्वाद से लोकोदय तीर्थ की घोषणा हुई है।
पूज्य गुरुदेव हम पूरी कमेटी को हमें क्या करना चाहिए कि हम गुणायतन से भी ऊपर उसको ले जाएं उस तीर्थ को, और पूज्य गुरुदेव के जो सुदासा महाराज ने सपना देखा है उसको हम पूर्ण कर सकें, ऐसा क्या हम करें उसके लिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात आपने रखी है। मैं एक राज बता देता हूँ। गुणायतन यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसका रहस्य पता है? इसका एक ही रहस्य है कि गुणायतन की कमेटी ने हमारी पलकों को देखकर काम किया। क्या कह रहा हूँ? पलकों को देखकर काम किया है। तुम्हारी लोकोदय की कमेटी महाराज जी के पलकों को देख करके काम करना शुरू कर दे, अंजाम अपने आप हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक सलाह मैं आपको दूंगा, गुरुओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन कहीं मिले तो अपना दिमाग मत लगाना। अपना दिमाग लगाओगे तो डब्बा गोल होगा, और अपने दिमाग को उनके चरणों में आ जाओगे तो दुनिया गोल बंद होकर तुम्हारे पास आएगी। तो अपना दिमाग उनके चरणों में रख दो, दिशा मिलेगी। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही संदेश सब तक दे दो, अपने आप हो जाएगा। आप लोगों का भाव है निश्चित, एक दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है कि जहाँ ताजमहल है उसी शहर में जैनों की गौरव गाथा को बढ़ाने वाला भी कोई धर्मायतन बने। लोकोदय नाम बहुत अच्छा है, निश्चित ये लोकोदय का कारण बनेगा, और ये तभी होगा जब आप लोग एक निष्ठ होकर समर्पण भाव से काम करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम ओम। प्रकाश जी पाटनी जो ओम, जिनको बुलाए वही भावनाएं उनको बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, और जिनके रात दिन सपने भी उसी के देखते हैं। अब अपना प्रश्न गुरु चरणों में। आज समय थोड़ा सीमित है और नाम बहुत है, हाँ। इसलिए बीच में गाड़ी को रोक सवाल बिल्कुल संक्षिप्त हो, और संक्षिप्त में करेंगे तो सबका नंबर आ जाए, क्योंकि आज आप जानते हैं विशेष दिन है। आप लोग राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर अपनी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। मुरीदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी को इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, शंका समाधान में अक्सर प्रश्न आता है कि गुरुदेव, शंका समाधान में अक्सर प्रश्न आते हैं कि वर्तमान समय में इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, इतनी सारी मूर्तियां हैं, क्या ज़रूरत आ गई है? एजुकेशन के फील्ड में क्यों नहीं काम करते, हेल्थ के फील्ड में क्यों नहीं काम करते? लेकिन महाराज जी, जितने भी प्रश्न करता है उनके सबके जवाब आपने गुरुकुलम की स्थापना करके दे दिए कि इतना बड़ा जो आपने एजुकेशन के फील्ड में जो एक काम किया है बड़ा प्रशंसनीय है। तो उनको सारे सवालों के जवाब उनके मिल गए। लेकिन अब मेरा सवाल उनसे है कि महाराज जी, आपने तो ये करके उनको दे दिया, लेकिन अब उनका क्या दायित्व है प्रश्न करने वालों का? तो उनके बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो क्या कहें? ये सवाल तो उन्हीं से पूछो, मुझे मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा जवाब नहीं देना ही लाजवाब। चलो अगला प्रश्न कर रहे हैं राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर, अपने पूरे साथियों के साथ में, परिवार के साथ में, और भी जो जबलपुर से आए हैं उनके साथ में हो जाए, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अपने बीच में है मंजू जी पाटनी कोलकाता, तैयार रहेंगे। दोय मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महर्षि, हमारे समाज में सुख, दुख, यातना और धोखा ये सभी मनुष्यों के द्वारा दिया जाता है, और क्षमा भगवान से मांगी जाती। फिर से बोलना। हमारी समाज में दुख, संकट, धोखा और यातना मनुष्यों के द्वारा दिया जाता है, और क्षमा ईश्वर से मांगी जाती। ऐसा है, दुख, संकट, धोखा मनुष्यों को और मनुष्यों के द्वारा इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ईश्वर उसे दिखता नहीं, और ईश्वर दिखने लगे तो क्षमा का भाव आ जाता है। तो जब ईश्वर दिखता है तो क्षमा का भाव होगा, और मैं कहूँगा हर पल ईश्वर देखने लगो तो दुख, संकट और धोखा का भाव ही खत्म हो जाए। नमोस्तु महर्षि। और अगला प्रश्न लेकर आ रही है मंजू जी पाटनी कोलकाता, जो प्रेम सी जैन अमेरिका जॉर्ज यूनिवर्सिटी की बहन भी, और मैं चाहूँगा प्रेम सी जैन भी साथ में हो जाए। और आप लोग जोरदार तालियां, जिन्होंने गुरुवर के सपनों को साकार करने के लिए इतिहास की रचना की, ऐसे प्रेम सी जैन जी, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में
बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शास्त्रों की गुत्थियों को और हमारी शंकाओं को जो प्रमाण के साथ हमें परोसते हैं, हमारे सुलझाते हैं, उन्हीं प्रमाण सागर गुरु के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमने 3 दिन से गुरुकुल के बारे में, उसके पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया कि उसमें क्या क्या है, लेकिन हमने अभी तक उसकी रूपरेखा को नहीं जाना है कि उस गुरुकुल में ऐसी क्या विशेषता होगी जो दूसरे स्कूलों से वो भिन्न दिखाई देगा, और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के चरित्र को कैसे निर्माण करेगी जिससे कि पूरे देश में वहाँ पे आने की होड़ लग जाए। हमें उसकी थोड़ी सी रूपरेखा का बताइए। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। अब बंधुओं, आज मुझे एक विशेष जानकारी मिली, मुझे थोड़ा भ्रम था। प्रेम सिंह जैन अपनी बहनों के साथ आए, हमने पूछा क्या ये अकेले हैं, तो हमें जानकारी मिली विनोद जी से, महाराज जी ने विवाह किया ही नहीं। हमने बोला आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम अपनी बिरादरी में शामिल कर लेते, है ना। अगर ऐसा मालूम होता तो शायद उनको कोई और सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता था। लेकिन चलिए, इन्होंने जो बात कही कि इनने कुछ आगे पीछे की व्यवस्था जोड़ी नहीं, इसीलिए दिल खोल करके दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो सवाल किया है उस पर पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है, उसके लिए एक पूरी टीम गठित है जिसमें आपके भाई साहब भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पैनल बनाकर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे और उसी के अनुरूप इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन होगा, उसकी वैसी ही कार्य योजना होगी। आप निश्चिंत रहें। ललिता जी कुछ बोलेंगी क्या? हाँ, जल्दी से। गुरुदेव, ये भी बताइए कि शास्त्रों में हम लोग जब भी मंदिर बनाने का प्रसंग आता है तो खुले हाथ से दान देते हैं, लेकिन विद्यालय के लिए हमारे भाव वैसे नहीं होते हैं। देखिए, गुरुकुलम की जो आज सफलता है उसने इस बात को साबित कर दिया कि लोग मंदिर के बिना भी भरपूर दान दे सकते हैं। मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि गुनायतन को इस मुकाम तक पहुंचने में 2008 से 2025 17 साल लग गए, लेकिन ये गुरुकुलम की सफलता कि 3 दिन में सारा काम हो गया। ये क्यों? ये मंदिर से हट के आपके प्रेम सिंह जी भी अगर मंदिर की बात करते तो शायद ऐसा नहीं करते। सोच बदली है लोगों की, और ये एक एक व्यक्ति ने एक एक प्रकल्प हाथों हाथ ले लिया। मैंने गुनायतन में एक मिथ तोड़ा था कि बिना मूर्ति के भी दान दे सकते हैं। मूर्तियां तो हमने बहुत बाद में ली, बिना मूर्ति के भी लोग दान तो दे सकते हैं, बिना मूर्ति के दान नहीं आता। इस मिथ को गुनायतन के प्रकल्प में तोड़ा, और आज गुरुकुलम ने ये मिथ तोड़ दिया कि बिना मंदिर के भी दान निकल सकता है, बल्कि ज़्यादा निकल सकता है। मैं इस आधार पर निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकता हूँ, लोगों को केवल सही योजना की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन और पहल की देर है, और उनके विश्वास को सुरक्षित रखने भर की देर है। एक पल नहीं लगती। मैं मानता हूँ आप लोगों ने जो भी योगदान दिया है वह उसी विश्वास से प्रेरित होकर दिया। नमस्ते गुरुदेव। 3 दिन के अंदर में जो यहाँ देखा वो लगा आचार्य विद्यासागर महाराज देवलोक से बैठ के जो आशीर्वाद दिया, और जो 3 दिन में पूरा कार्य हुआ वो एक इतना अंदर में सुखद अनुभव दे रहा है। और मेरा प्रश्न है छोटा सा कि गुरुदेव, हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि हमारे भावना अनुसार कर्म बनते भी हैं और निराकरण भी होते हैं। इस प्रक्रिया को हम अंदर में कैसे महसूस करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, पर मैं पूरा विस्तार दूंगा तो समय नहीं है। फील टू हील आप पढ़िए, मैं समझता हूँ उसका पूरा उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे। प्रेम सिंह जी साहब कुछ, हाँ, और अगला प्रश्न कर रहे हैं महेश जी, पीयूष जी जैन परिवार कन्नौज, जिनके कर कमलों द्वारा एक बड़ा कार्य हुआ। कल्पना जी, प्रत्युष जी, प्रियंका जी कन्नौज, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जिनके कर कमलों द्वारा आज बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे उस पावन धरा से, जिस तरह से
हमें पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज मिले अनिल अरविंद जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, निश्चित ही हीरों को तराशा जाता है गुरुकुल में, परंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो अब बच्चों में इतनी सहनशीलता एवं मानसिक बल देखने को नहीं मिलता है, तो शिक्षकों एवं वार्डन्स पर यह जिम्मेदारी विशेष रूप से हो जाती है कि एक बार फिर से बोलिएगा। निश्चित ही हीरों को तराशा जाता है गुरुकुल में, परंतु वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कहें तो अब बच्चों में इतनी सहनशीलता एवं मानसिक बल देखने को नहीं मिलता है, तो शिक्षकों एवं वार्डन्स पर और अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों का चहुमुखी विकास अनुशासन और प्रेमपूर्ण व्यवहार से करें। प्रश्न यही है कि कितना कठोर अनुशासन और कितना लिबरल वात्सल्य हो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। निश्चित ये गुरुकुलम हीरो को तराशने की जगह, और अगर ठीक तरीके से तराशा जाए तो हीरा हीरा ना रह करके वो नगीना बन जाता है। और इसका गुरुतर दायित्व शिक्षकों और उनके व्यवस्थापकों के ऊपर है, जो उनकी देख रेख करते हैं। मेरे विचार से शिक्षक को संस्कारनिष्ठ और चरित्रवान होना चाहिए, साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए। अगर शिक्षक इन सब बातों के साथ अध्यापन का कार्य कराए तो वो न केवल अध्यापन कार्य कराएंगे, अपितु अपनी बात को छात्रों के हृदय में उतारने में भी सफल होंगे। दूसरी तरफ जिन्हें आप वार्डन कहते हैं, वार्डन का काम है कि अपने बच्चों को सही तरीके से पाल पोस कर पुष्ट करना, उनकी देख रेख करना, उनको उनके ध्येय में स्थिर बनाना। लेकिन ये सब केवल डांट डपट या कठोरता से सही नहीं होता। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कठोर बने, लेकिन उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाए, उनके अंदर आत्मानुशासन का भाव जगाए। अगर वो जगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ उन्हें अतिरिक्त रूप से कुछ कहने की आवश्यकता भी शेष नहीं रहेगी और सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तो उनको एकदम बहुत जिम्मेदार तरीके से ये सारे कार्य करना चाहिए और अपने बच्चों को पुत्रवत पालना चाहिए और उन्हें अंकुश युक्त आज़ादी देनी चाहिए। अंकुश युक्त आज़ादी का मतलब समझते हैं? अंकुश युक्त आज़ादी यानी जैसे कहीं कोई बैरिकेड होता है, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के चारों तरफ बैरिकेड लगा देते हैं, जिसको बाड़ बोलते हैं। बाड़ ट्री गार्ड क्यों लोग लगाते हैं? क्योंकि इसे मवेशी पर नुकसान न पहुंचाए। क्या ट्री गार्ड को एकदम चिपका के लगाया जाता है? नहीं, थोड़ी दूरी से रखते हैं। एकदम चिपका के लगाएंगे तो पेड़ का विकास नहीं होगा। पेड़ तभी विकसित होगा जब थोड़ा हिलेगा, डुलेगा, मौसम से जूझेगा, शक्ति पाएगा। लेकिन इतना दूर भी नहीं करते हैं कि उसमें कोई भी घुस जाए। तो बस इसी को बोलते हैं अंकुश युक्त आज़ादी। उन्हें खिलने और खुलने का अवसर भी दे, पर मर्यादा के उल्लंघन से बचने की नसीहत भी दे। ये दोनों चीज़ें अगर दे दी जाए तो फिर बच्चों को अतिरिक्त रूप से कहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रही। नमोस्तु गुरुदेव। और मैं बुला रहा हूँ अनिल जी संगीता, अरविंद जी पायल जी सेठी हजारीबाग और नीतू जी राजकुमारी जी बोरा नागपुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, वहीं पहुंच जाए दीदी भी। और साथ में उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट विजय जी साधना जी जैन दिल्ली। बोले। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है किसी को सुख देने का कारण बन सके या न बने, फिर से बोलो। किसी को सुखी बनाने का कारण बने या न बने, लेकिन किसी को दुख देने का कारण न बन सके, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। किसी के सुखी बनाने में हम सहायक बने या न बने, पर किसी के दुख का कारण न बने, इसके लिए हम क्या करें? बस सामने वाले के दुख को अपना दुख मानना शुरू कर दो। जैसे हम खुद को दुख देने में कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें अपने दुख की अनुभूति होती है, वैसे ही हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानने का अभ्यास कर ले तो हमारा रास्ता प्रशस्त है। नमस्ते महाराज। बस एक विधि सलाहकार एक ही हाँ एक ही के
विधि सलाहकार एडवोकेट विजय जी सातनाई जैन दिल्ली अपने बीच में उपस्थित हैं। नजर नहीं अभी। कन्हैयालाल जी श्याम सुंदर जी जयपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। बंधु हाँ अब नीचे करे आप अपना प्रश्न करें। विजय साधना जी जैन दिल्ली एडवोकेट साहब, और उसके बाद में जो दान के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहते हैं ऐसे कन्हैयालाल जी श्याम सुंदर जी जयपुर तैयार रहेंगे। माइक पहले से पहुंचा के रखें, आप अपना प्रश्न करें, समय को बचाएं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक विचारक ने लिखा है कि सत्य की तलाश अति विशिष्ट क्षणों में नहीं होती है। गुरुदेव, एक विचारक ने लिखा है कि सत्य की तलाश अति विशिष्ट क्षणों में नहीं होती है। सत्य तो अति साधारण बहुत छोटे पलों में प्रतिभासित होता है। तो गुरुदेव, यह तलाश कैसे संभव की जाए? देखिए, सत्य को तलाशने की जरूरत नहीं है, सत्य को पहचानने की जरूरत है। सत्य को खोजने वाले सत्य को नहीं पाते, सत्य का आभास करने वाले सत्यमय हो जाते हैं। तो सत्य अनुसंधान का विषय नहीं है, अन्वेषण का विषय नहीं है, सत्य अनुभूति का विषय है। सत्य हमारे पास है, पर विडंबना ये है क्योंकि हम सत्य को सत्य जानते नहीं। बंधुओं, मैं अभी मुझसे नीरज भाई जिनवानी चैनल आकर के मेरे कान में अपना एक भाव व्यक्त कर गए। मैं चाहूँगा एक बार नीरज भाई थोड़े उठ के खड़े हो जाए। और इन्होंने कहा, महाराज मैं यहाँ आया हूँ तो गुरुकुलम के लिए कुछ ना कुछ, सपत्नी खड़े हो जाए, और गुरुकुलम के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूँ। इनके गुणायतन के लिए कुछ बहुत बड़ा करने का भाव है जो बहुत दिनों से इनके मन में संजोया हुआ है, सही समय पर प्रकट करेंगे। आज इन्होंने गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनका सम्मान विनोद जी काला और अतुल जी कन्नौज आकर के कर दें, और महिला सम्मान के लिए श्रीमती कल्पना जी आ जाए। चलेगा। गुरुकुल गौरव के रूप में आज पीठ दुपट्टा ले जुड़े हुए हैं, शीघ्र आती शीघ्र पहुंचे। और इसी के साथ बंधु दुपट्टा दे दो, हाँ दुपट्टे दे दो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं श्री रज्जी लाल जी सुधा जी जैन सागर। अब वे आज गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। सुभाष जी के माध्यम से ये समाचार आया है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भी अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। तो श्री रज्जी लाल जी सुधा जी जैन सागर जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, गुरुकुल मित्र बने। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हैं बंधु। गुरुकुल गौरव के रूप में सम्मान हो रहा है श्री नीरज जी का। और यदि आप भी बनना चाहते हैं गुरुकुल गौरव, गुरुकुल मित्र, गुरुकुल प्रेमी, विद्या विभूति गुरुकुल नायक, तो आप भी अपना नाम यहाँ तक भिजवा दीजिए। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं वे लोग भी, और जो चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप गुरुकुलम से जुड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से, और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। और कन्हैयालाल श्याम सुंदर जी जैन जयपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक पहले से पहुंचा दे, तैयार रहेंगे। अमृता जी, नितिन जी, एनी आरना जैन अवधपुरी। हेलो, गुरुदेव को नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, व्यवहारिक जीवन में बहुत लोगों से मिलना होता है, उनमें विचारों में भिन्नता होती है, अतः कभी कभी एक दूसरे के बीच तर्क भी हो जाता है। पर गुरुदेव, परिवार में भी भिन्नता होने पर समन्वय नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करें? इसमें छोटे और बड़े सभी सम्मिलित हैं। देखिए, स्वाभाविक है, हमारे यहाँ कहावत है, मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, जितने लोग होंगे उतने मत होंगे। सवाल विचारों की भिन्नता का नहीं है, सवाल वैचारिक टकराव का है। विचार भेद से कोई नुकसान नहीं, वैचारिक टकराव से नुकसान है। तो हम अपने आप को वैचारिक टकराव से दूर रखने की कोशिश करें। अगर हम वैचारिक टकराव को बढ़ाएंगे तो बात बिगड़ेगी, इसलिए हमें वैचारिक टकराव को टालने की कोशिश करना चाहिए। एक व्यक्ति की एक दूसरे के विचारों को समझते हुए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपना काम करना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। महाराज श्री की अमृता नितिन एनी आरना जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, जिनको आज हमारी पीछे भी मिली है
ऐसे जोरदार ताली बजा दीजिए। एक गुरुवर के हाथों से आज उनको पीछे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, जो विश्व पितामह कहा जाते हैं, ऐसे विश्व पिता के निर्देशन में सभी डब्बू भैया, पंकज गोटू भैया, अभी सबके नाम बोल दूंगा, तैयार रहेंगे। पूरी टीम जिनके कंधों पर 57 पीसी का शानदार चातुर्मास हुआ और गुरुवर के एक इशारे पर जो हमेशा तैयार रहते हैं वे तैयार हो जाएं सभी लोग। अपना प्रश्न अमृता जी जल्दी से करें। महाराज श्री के झारखंड बिहार के सभी लोग वहीं पहुंच जाएं। त्रैवार नमो नरेंद्र जी पहुंचो। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री संयम के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए त्याग और स्वाध्याय दोनों की बराबर महत्वता है, किंतु त्याग तो हो जाता है, स्वाध्याय में मन उतना नहीं लग पाता है। महाराज श्री स्वाध्याय में मन लगे ये कार्य कैसे करें? स्वाध्याय में रुचि जगाइए, स्वाध्याय में मन भी लग जाएगा। अगर रुचि नहीं तो मन नहीं लगता, इसलिए स्वाध्याय में रुचि जगाने की आवश्यकता, उसे बढ़ाइए। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। और कन्हैयालाल जी सेठी संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं और फिर गोटू भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर देंगे। हाँ, दादाजी कर रहे हैं, ठीक है। एक बार पहले मैं चाहूंगा जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। नमस्ते महाराज जी। हेलो महाराज जी, हमारा पूछना यही था कि आपका अगला चौमासा कहाँ पे होगा। कारण ऐसा है कि हम सोचे हुए हैं कि अभी गुणायतन में हम सोच रहे, हमारा तो उम्र बीत चुका है और हम ये सोच रहे हैं कि हम गुणायतन का दोबारा देखना चाहते थे पंच कल्याण, और आपका चौमासा यहाँ हो नहीं रहा है। आपका भी आप भोपाल आ गए, इंदौर में आपने कहा था कि देखिए, देखते थे भोपाल आ गए आप। अब कहीं फिर आप सुनने में आ रहा है कहीं फिर महाराज जी का चौमासा रास्ते में होगा। तो महाराज जी चौमासा रास्ते में होगा तो हमारा गुणायतन का क्या होगा? हम लोग गुणायतन के आश्रम में हैं। आप तो माला जपो कि गुणायतन में चौमासा हो और गुणायतन में ही हो तो वही होगा। आशीर्वाद। चलो होगा, आशीर्वाद होगा महाराज जी। अभी बस खूब माला जपो, आशीर्वाद है, ठीक है। आशीर्वाद करो भैया, ऐसा है महाराज जी, बात करिए उसका कैसे। अब आप चौमासा ओ हाँ, कैसे भी करिए, वही बात करिए। हाँ चलो चलिए, आज गोटू भैया बोल रहे नीतू थोड़ा जल्दी, और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। अनुभव जी तैयार मेरे और रहेंगे। मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में बच्चों की शादी करने में साग देखा जाता है, मतलब माता पिता के उसको टाला जाता है। पहले 4 साग टाले जाते थे, अब 2 टाले जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखो, ये तो जेनेटिक प्रभाव को कम करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि गोत्र टाल के करते थे। अब आबादी कम हो गई तो लोग तो एक ही गोत्र में करने लगे हैं, इससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए एक दूसरे के निकट के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है, समशील कितोद बाहो नत्र गोत्र जय। सील और कुल की समानता हो लेकिन गोत्र अन्य हो, ऐसा संबंध के लिए बताया। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। हाँ हाँ, पंकज जी पार्षद ललितपुर अपने बीच में पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। प्रमाण उसके पहले अनुभव सरा, जिनको आज पूज्य गुरुवर की पिछी का प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा परिवार सर्राफ परिवार भोपाल का, यह राजकुमारी जी सराफ के सुपुत्र अनुभव जी सराफ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के साथ में। अनुभव जी, अंशुल जी और पूरा परिवार वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में पंकज जी पार्षद ललितपुर। परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में पूरे परिवार का शत नमन। गुरुदेव संधान सागर महाराज जी के चरणों में शत नमन। मुनि संघ को शत नमन। गुरुदेव, आज ना कोई शब्द है, ना कोई सवाल है, ना कुछ ऐसा है जीवन में, सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, आपने इतना आशीर्वाद दिया, इस योग्य आपने गुरुजी इस परिवार को समझा। मुझे इतनी कभी सोचा ही नहीं था गुरुदेव में इस क्षण पे आप मुझे यहाँ पर रखेंगे इस क्रम में। गुरुदेव, बारंबार नमन आपके लिए परिवार की ओर से। गुरुदेव, हम कैसे जो आपने हमें पिछी दी है,
गुरुदेव हम इसको धारण कर रहे हैं, आपने हमको दिया, हम रखेंगे, उसका पालन हम कैसे करेंगे आपने सब बताया। गुरुदेव हम उस मार्ग में सशक्त हों, वो प्रेरणा हमें देंगे, हम बिल्कुल पक्के आपसे वादा करा है गुरुदेव निभाएंगे। मगर फिर भी गुरुदेव हमें आप ये बताएंगे कि हम किस पल पे कब डगमगाएंगे और हमें कैसे मजबूत होना है गुरुदेव। बस बाकी बातें बाद में हो जाएगी, जब हाथ में आइए तो कमाल पीछे अपना खुद दिखाएगी। जी गुरुदेव। चलो पंकज जी पार्षद ललितपुर प्रमाण सेवा संघ के साथ में अपने उत्साही कार्यकर्ताओं के साथ में जल्दी से आ जाएं। रचा इसके बाद पहले पंकज आ जाए, उसके बाद रचना जी। पहले पंकज। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रश्न तो काफ़ी लंबा है और चूंकि समय का अभाव है, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज प्रश्न तो काफ़ी बड़ा है और लंबा भी है और समय का अभाव है, इसलिए हम सभी लोग आपके पावन चरणों में नमोस्तु करते हैं और एक निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपके ये पावन चरण राहतगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। यदि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अभिनंदन तीर्थ क्षेत्रपाल ललितपुर की ओर बढ़ें तो हम सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। भावना भाई है, चलिए बहुत बहुत चलिए रचना जी आ जाए। समय का दान दिया, जोरदार तालियां पूरे संघ के लिए। और रचना जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में अनिल जी सीए इंदौर तैयार रहेंगे। पर्ची कहाँ है? पर्ची आई ना? गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर आपके विहार के क्षण करीब आ रहे हैं और हम सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सबके जीवन में ज्योति जगाकर हमारे जीवन की जैसे ज्योति अब हमसे दूर हो रही है। गुरुवर आपके चरणों में दो बात कहना चाहूँगी। आपने हम सभी को, पूरी टीम मैं चाहूँगी यहाँ आ जाए, हमारी टीम को जो गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपी है, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आपका सपना साकार करेंगे गुरुवर। मार्च में गुरुवर जब आपने मिड में हमें पहली बार इस सपने के बारे में बताया था और कार्य शुरू हुआ था, तब से हमारी पूरी कोर टीम, हमारे विनीत भैया, रोहित भैया, अनुभव भैया, सुबोध भैया, नीलेश भैया, राजेश जैन, सब प्रशांत भैया, सेज, अजमेरा भैया, संदीप भैया, रवि भैया, विकास भैया, संदेश भैया, सभी लोगों ने एकजुट होकर एड़ी चोटी का जोर लगाया गुरुवर। एडमिशन से स्क्रीनिंग तक सिलेक्शन का बहुत ही कम पीरियड में ये काम कंप्लीट हुआ। जब शुरू में ये हॉस्टल मिला था तब बहुत रॉ स्टेज में था, तो मेस का, स्कूल का, सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करने में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आई गुरुवर, बट आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहा कि सबने एकजुट होकर हर समस्या का समाधान किया। गुरुवर मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि गुणायतन की टीम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। विनोद काला भैया, एनसी जैन भैया, एनएल जैन भैया, अशोक पांड्या जी, सुभाष भैया, असित भैया, जब हमने किसी भी चीज़ के लिए इनसे सपोर्ट लिया, बहुत ही इंस्टेंट हमें सपोर्ट मिला। मैं चाहूँगी हमारी टीम और हम सभी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोग तालियां बजाएं इन सभी के लिए। गुरुवर बच्चों को शुरू में सेटल होने में थोड़ा समय लगा, जो कि स्वाभाविक भी है, बट आज हमारे बच्चे गुरुवर संगीत में, योगा में, स्पोर्ट्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जीत रहे हैं इतने कम टाइम में ही। क्विज़ में और धर्म की प्रभावना में, बड़ों के सत्कार में, हर चीज़ में वो आगे बढ़ रहे हैं। और गुरुकुलम की जो टीम है, भंडारी सर, मनीष सर और बाकी पूरी टीम के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, जो लोग एकजुट होकर इतनी नए समय में, बच्चों जोरदार तालियां बजाई जाएं पूरी टीम के लिए गुरुवर हमें ऐसा फील होता है कि आपने हम सबको मील का पहला पत्थर बनने का मौका दिया और हमारा जीवन सफल हुआ। गुरुवर पिछिका परिवर्तन के लिए भी मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। आपने हमारे अन्नू भैया को ये जो पिछी दी है, ऐसा लग रहा है हम इतने सब एकजुट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है निजी रूप से हम सबको मिली है गुरुवर। हमने गुरुवर, मैं अपने पर्सनल एक बात कहना चाहूँगी, मार्च से अगर 100% अटेंडेंस का किसी को प्राइज़ मिलना चाहिए ना, तो ये हमारे अन्नू भैया को मिलना चाहिए। गुरुवर कभी कभी रात के 2 बजे इनके मैसेज आते हैं, हम सब चिंता करते हैं कि ये सोते हैं कि नहीं, और फिर सुबह 6 बजे यहाँ फिर आने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। गुरुवर कभी कभी सुबह का खाना शाम, और शाम लेट हुआ तो खाना ही नहीं। तो इतना मतलब सर्विस बिफोर सेल्फ जो हम सुनते हैं, वो इन्होंने बिल्कुल प्रतिमूर्ति ये रहे हैं गुरुवर। जैसा कि आपको ज्ञात है, भैया की जो बच्ची है, ये कई लोगों को शायद ना भी पता हो, अक्षरा,
वो मेडिकली फिट नहीं है, उसे 24 घंटे सपोर्ट की ज़रूरत है, बट उस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी इन्होंने गुरुकुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा है। गुरुवर, आपने जो अभी ये 4 शब्द कहे थे, डिज़ायर, डेडिकेशन, डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन, उसकी अगर हम सब में कोई सबसे बड़ी मूर्ति है तो वो हमारे अन्नू भैया हैं। और आपकी आज पारखी नज़र को हम सब मान गए कि आपने बहुत ही डिज़र्विंग ये किया है। हम सभी पर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपने हमारे ऐसे अध्यक्ष जी भी बहुत ही अच्छे चुने, हमारे विनीत भैया। मैं चाहूँगी कि हम सब की ओर से विनीत भैया 2 शब्द कहें। नमस्ते गुरु जी। गुरुवर, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कि अभी बात आ रही है बार बार कि इतना बड़ा गुरुकुलम बन जाएगा तो ये चलेगा कैसे, गुरुकुलम बन जाएगा तो चलेगा कैसे। तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि जो टीम आपने चुनी है, जिन लोगों को आपने आशीर्वाद दिया है, सुबह आपने जैन साहब ने बोला था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं सामने, महाराज जी इतने बड़े बड़े टारगेट फिक्स कर देते हैं तो समझते नहीं है कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन आशीर्वाद से अपने आप पूरा हो जाता, पता नहीं चलता कैसे होगा। और ये प्रमाण अभी देखा 3 दिन के अंदर जो कुछ भी हुआ वो जीता जागता उसका प्रमाण था। तो जो भी मार्गदर्शन गुरुआयतन से मिलेगा उस मार्गदर्शन के आधार पर और आपके आशीर्वाद से ये 100% तय है कि हम गुरुकुलम चला के दिखाएंगे। इसमें कहीं भी कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अनिल जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, जो गुरुवर के विचारों को बहुत दूर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। पवन कुमार जी सराव की कॉल कलकत्ता तैयार है। इसके बाद थोड़ा फास्ट पहले से माइक पहुंचा दें। विनीत जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज वर्तमान स्वरूप में शिक्षा के स्वरूप का जो व्यापारीकरण हुआ है, संपूर्ण विश्व आज सिर्फ प्लेसमेंट और पैकेज की दौड़ में लगा हुआ है। इस दौड़ ने हमें धन को जीतना तो सिखा दिया है, लेकिन हम मानव जीवन को कैसे जीतें जिससे हमारे अंदर के तूफान और मन को शांति मिले। क्या गुरुकुल परंपरा इसमें कोई नई कड़ी होगी क्या? मार्गदर्शन। मैं चाहूँगा पहले तो अनिल भाई का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। अभी इन्होंने भावना योग के प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अभी देखा होगा दैनिक भास्कर में भावना योग के प्रमोशन के लिए एक पूरी डिजिटल डॉक्यूमेंट्री फील टू हील भावना योग का विज्ञान पर आई है और पूरे विश्व में वो फैली है। उसके पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो अनिल भाई का। अभी जीवन की ABCD को भी इन्होंने प्रमोट किया है, लगे हैं। आप ऐसे ही लगे रहें। आपने पूछा है कि मानव को जीतने का उपाय क्या है। एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान तभी होगा जब हम गुरुकुल जैसी संस्थाओं से ज्ञान प्राप्त करेंगे। हाँ, पवन जी इसके पहले पवन जी आए। अपने बीच रविंद्र जी सूतवाला परिवार से दिल्ली से इंदौर से आए हैं। एक बार आ जाएं सामने और आप लोग उनका कोई सवाल है। रविंद्र जी आ जाए। कहाँ है रविंद्र? चले गए? आ जाओ, आगे आ जाओ। और पूरा सूत वाला परिवार, पूरा परिवार एक बार यहाँ पर आ जाएं। कोई सवाल है तो करो। हाँ, सामने आ जाएं। हाँ, कोई दूसरा सवाल? कोई सवाल है? एक बार इस परिवार का, रविंद्र जी अपने इंदौर के का प्रतिनिधित्व करते हैं इस परिवार का। आज वो सब परिवार उपस्थित हुए। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, सभी महाराज को मेरी तरफ से एक शामिल और नमोस्तु। महाराज श्री, आज बड़ा खुशी का पल है कि हम लोग यहाँ पर जिस उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे, सारी पब्लिक, सारे लोग, ये बहुत सफल हुआ। इसमें सभी को बहुत खुशी है और ये चाहते हैं कि जो जिस उद्देश्य से जगह का उद्धार होना था, जो हम लोगों ने कभी बहुत टाइम से कुछ शायद रोका हुआ था, लेकिन आपके आने के बाद में ये पावन धरा बन गई। ऐसा हम लोगों को ये आशीर्वाद मिला आपके आने के बाद। इसके पहले तक तो बड़ी शांति थी। अभी ये जो अशांति होने के साथ साथ ये बहुत आगे बढ़े। ये जो गुरुकुलम और विद्यासागर इंस्टीट्यूट, ऐसी हम भावना रखना चाहेंगे। बिल्कुल आशीर्वाद है, ऐसे ही लगे रहो। चलिए आगे।
पवन जी, निर्मल जी, सराव जी, कलकत्ता, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद बस खत्म हो गया लास्ट। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, 1 मिनट पहले पवन जी सवाल करे, इसको कवर करो। योगाचार्य राजीव जैन आ जाइए, वो कुछ एक विशेष चीज लॉन्च करने जा रहे हैं। अपनी भावना 1 मिनट में जल्दी से बोल दीजिए। माइक वहां तक भिजवाएं। इसके बाद पवन जी को भी कर लीजिएगा। हाँ, माइक दो, पवन जी दे दो। नमोस्तु। मेरा सौभाग्य गुरुदेव कि मुझे आपके बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त करा है, आपके ही आशीर्वाद से। बस एक प्रश्न था कि जो जितने भी महापुरुष होते हैं दुनिया में, तो कोई ना कोई उनके माता पिता को शुभ संकेत मिलते हैं। क्या जब आपका जन्म हुआ था तभी कुछ ऐसा हुआ था? ये तो उन्हीं से पूछो जिनने जन्म दिया था, मुझे थोड़ी पता। ठीक महाराज जी। हाँ, हाँ। एक तो ये बुक्स है और एक है आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी बुक्स है महाराज जी की, मुनि प्रमाण सागर महाराज की 4 प्रमाणिक बातें। ये बहुत जल्दी अगले महीने आप सबके सामने आ जाएगी। ये संचयन किया है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। बहुत सुंदर। नमस्ते। पवन जी बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री 2014 में आपका चतुर्मास कलकत्ता के बिलगछिया मंदिर में हुआ था और श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद रहा था और आपने समाज को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रयास भी किया था। उस प्रयास को हम लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़े, लेकिन अभी भी हम उसमें पूरे सफल नहीं हैं। उसके लिए हमें क्या लगे रहिए, धीरे धीरे ऐसे सब कार्यक्रम किया 2 नवंबर को धर्म और जीवन जीने की कला, ये एक संगोष्ठी की। उसमें भी नए समाज के कई आदमी जुड़े, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं है। चलिए आप लगे रहिए, ऐसी संतुष्टि मिलेगी। 2 घोषणाएं और बंधुओं, आज गुरुकुल प्रेमी से गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं सरिता, प्रेरणा, ऋषभ, महिमा, इंगित, सेठी जैन परिवार। वो अगर यहाँ पर हों तो मंच पर आ जाएंगे, संपूर्ण परिवार। और साथ में शुभम के परिवार के अरिहंत कैटरर्स, जिन्होंने संपूर्ण बेंगलोर से हैं, सरिता, प्रेरणा, ऋषभ, महिमा, इंगित, सेठी। इनको भी ये थोड़ा कवर कर लेना, बाद में दिखा दिया जाएगा। आ जाए शीघ्रता से। और अभी हाँ चालू है अनुभव जी सराफ सम्मान के। हाँ बिक्की, चलो बिक्की ही कर देंगे यहीं पर। और अरिहंत कैटरर्स, शुभम जैन, उनका पूरा परिवार जल्दी से आ जाए यहाँ पर। हाँ शुभम पूरा परिवार उनके साथ में आ जाए, जिन्होंने पूरे 4 महीने आप सबके लिए सुस्वादु भोजन व्यवस्थाएं यहाँ पर आप सबके लिए प्रदान की हैं। तो एक बार पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से। और हम चाहेंगे गुरुकुलम की टीम, संदीप जी, इनको शुभम वगैरह का सम्मान करने के लिए आप लोग आ जाएं। तालियां जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। हाँ शुभम का आ जाओ, सभी अनुभव और सभी लोग आ जाएं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। आपने बहुत सुस्वादु भोजन किया हुआ है और आज पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सब आ जाए जल्दी से। मनीषा फटाफट करो। हाँ आ जाओ। चलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम।